एक गैदरिंग में दोस्तों के साथ मेरी फियांसे और मेरे परिवार का फेक यंग मास्टर लगभग एक दूसरे के चेहरे निगल रहे थे एक पैशनेट फ्रेंच किस में सीधे मेरे सैलेड के सामने। मैं इतना गुस्से में था कि मैंने उसी जगह एक वाइन बॉटल तोड़ दी, लेकिन उन्होंने बस हंसकर टाल दिया, कहते हुए कि ये सिर्फ एक गेम था और मुझे इतना बज़किल न बनने को कहा। मेरे सामने के कैओटिक सीन को देखते हुए मैंने हल्की सी हंसी छोड़ी। अगर ये सिर्फ एक गेम है तो चलो खेल जारी रखते हैं। हम एक नया राउंड शुरू कर रहे हैं। इस बार मैं जानबूझकर हार गया। मैंने बोल्डली अल्टीमेट ट्रुथ ऑन अ डेयर चैलेंज चुना। उन्होंने मुझे डेयर दिया कि मैं कमरे में किसी रैंडम लड़की को किस करूं। क्लोविलो आराम से सोफा पर बैठी थी, बहुत ही स्मग दिख रही थी, शायद सोच रही थी कि मैं वापस उसके पास जाऊंगा। ओह, उसे बहुत बड़ा डिसअपॉइंटमेंट मिलने वाला था। बिना एक सेकंड देखे मैं सीधा डेमन की एब्सोल्यूट ड्रीम गर्ल, उसकी अनअटेनेबल व्हाइट मूनलाइट सेरेना स्टर्लिंग की तरफ चल पड़ा। इस मूव ने क्लो और उसकी मीन गर्ल्स की स्क्वाड को पूरी तरह शॉक में डाल दिया। उनके जबड़े जमीन पर गिर गए। एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? क्या क्लोए यही नहीं है? डेमन ने अपना बेस्ट किक्ड पपी फेस बनाया, मुझे फेक टीयर्स के साथ देखते हुए। भाई, हम सच में बस गेम खेल रहे थे पहले, तुम मुझ पर भरोसा क्यों नहीं कर रहे? मैंने एक कोल्ड लाफ छोड़ी। जिस तरह तुम दोनों प्रैक्टिकली टॉन्सिल हॉकी खेल रहे थे, अगर यहाँ बेड होता तो तुम अब तक उस पर लौट रहे होते, है ना? और तुम कह रहे हो ये एक गेम है। क्या मैं तुम्हें क्लाउन लगता हूँ? या तुम्हें लगता है कि मैं इतना स्टूपिड हूँ? जैसे ही मैं सेरेना की तरफ चला, मेरी नजर डेमन के हैंडसम फेस पर पड़ी। वो पहले से ही रेज में कॉन्टोर्ट हो रहा था। उसकी फिस्ट्स इतनी कस गई थीं कि उसके नकलस सफेद हो गए थे। मैं अंदर ही अंदर ठाके लगा रहा था। वाह, बॉस लेडी सेरेना का ऑरा मजाक नहीं है। मैं अभी तक उसके पास भी नहीं पहुंचा था और मुझे पहले से ही लग रहा था कि उसकी नजर मुझे किसी भी सेकंड सुशी की तरह काट सकती है। अंदर से पैनिक होने के बावजूद बाहर से मैंने खुद को कूल दिखाया, जैसे एक ऐसा लड़का जिसे अपनी जान का बिल्कुल भी डर नहीं है। सेरेना स्टर्लिंग, बिजनेस वर्ल्ड की अनडिस्प्यूटेड क्वीन, मुझे गहरी अम्यूजमेंट के साथ देख रही थी, स्पष्ट रूप से मेरे अगले मूव को लेकर क्यूरियस। मैं जिद में सीधे उसके पास पहुंच गया। क्या तुम्हें मैं याद हूं? सेरेना ने सिर हिलाया। मुझे याद है तुमसे पहाड़ों में टकराना। वो मुस्कुराई, एक ऐसी नजर के साथ जिसमें हिडन मीनिंग भरा था। आज होमलेस की तरह इधर उधर भटक नहीं रहे। उस एक लाइन ने लगभग मेरे घुटने कमजोर कर दिए। क्या क्वीन को हमेशा इतना शार्पली रोस्ट करना जरूरी है? पिछली बार तुमने कहा था कि अगर मुझे कभी कोई फेवर चाहिए हो तो मैं तुम्हारे पास आ सकता हूं। क्या वो ऑफर अभी भी कायम है? मैंने पूछा, अपनी सबसे चार्मिंग स्माइल लगाते हुए। सेरीना के दोस्तों ने बिविल्डर्ड नजरों से एक दूसरे को देखा, स्पष्ट रूप से हमारे बीच के किसी मिस्टीरियस टेंशन को महसूस करते हुए। क्लुई और उसकी पोजी पूरी तरह डम फाउंडेड थे। उन्होंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मेरे जैसा कंट्री बम्पकिन स्टर्लिंग फैमिली के हेड को जानता होगा। मुझे कैजुअली उसकी गॉडेस से बात करते देखकर दामन का चेहरा हरे रंग का हो गया। मैं अंदाजा लगा सकता था कि वो क्या सोच रहा था। एक पहाड़ों से आया हिलबिल कैसे सेरेना स्टर्लिंग के साथ एक ही हवा में सांस लेने का हक रखता है? सेरेना ने अपना वाइन ग्लास नीचे रखा और मुझे पास बुलाया। मैं करीब गया। इस फ्लॉलेस चेहरे को इतने पास से देखकर मैं अपने दिमाग में फैनबॉय होने से खुद को रोक नहीं पाया। कमाल है उसकी एलाशेस कितनी लंबी है। ऐसी स्किन पाने के लिए कैसा स्किन केयर रूटीन चाहिए? तुम्हें मेरी मदद किस चीज में चाहिए? सेरेना ने सिर तिरछा करके पूछा। मैं झिझक गया, सोचते हुए कि क्या सीधे बोल दूं कि मुझे तुम्हें किस करना है, लेकिन क्या पता वो मुझे विंडो से बाहर जुड़ो फ्लिप कर दे। पूरे कमरे की नजरों के सामने मैंने दांत भींचे, नीचे झुका और उसके होंठों पर एक तेज किस कर दिया। ओ माय गॉड! सेरेना के दोस्तों ने शौक में सांस खींची, अपनी आंखें मलते हुए। अनटचेबल सेरेना स्टर्लिंग अभी फोर्स किस हो गई थी। क्या ये लड़का अब 8 टुकड़ों में कटने वाला है? किस सिक्योर करने के बाद मैं घूमकर भागने के लिए तैयार हो गया, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली उसने मेरी कॉलर पकड़ ली और मुझे अपने पास सोफा पर खींच लिया। सेरेना ने मेरे चेहरे को देखा, जो अभी फ्लोर में घुस जाना चाहता था। तुम मुझे किस करके भागना चाहते हो? उसने आंखें सिकोड़ते हुए पूछा। मैंने ऑकवर्ड, स्टिफ हंसी दी। मैं गेम हार गया था, मुझे करना पड़ा। ये एक्सक्यूज उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, तो मैं जल्दी से समझाने लगा। मुझे वैसे भी वो टेरेबल लड़की पसंद नहीं है, जिसे चाहिए वो ले जाए। वो तुम्हारी बराबरी कैसे कर सकती है? सेरेना हल्के से हंसी। तो तुम्हें मैं पसंद हूं? उसके स्टनिंग चेहरे को देखते हुए मैंने वुडपेकर की तरह तेजी से सिर हिलाया। कौन नहीं पसंद करेगा इतनी गॉर्जस विलन बॉस को? सुना है उसकी फिगर परफेक्ट हॉवरग्लास है। पता नहीं सच है या नहीं। सेरेना की मुस्कान डेंजरस हो गई। पता चला उसने कंफर्म कर लिया था कि वो मेरे इनर थॉट्स सुन सकती है। उसने हाथ बढ़ाकर मेरे माथे पर जोर से फ्लिक किया। तुम छोटे वुल्फ। कुप, मुझे किस करना एक बात थी, लेकिन अब मेरे बॉडी पर लस्ट भी कर रहे हो?
मैंने बिना पछतावे के उसे देखा। मैं बस एकेडमिकली एडमायर कर रहा हूं, ये लस्ट नहीं है। मेरी इस बात पर उसने अपने मुंह का ड्रिंक उड़ा दिया। उसने जल्दी से हाथ हिलाया। तुम लोग जारी रखो। क्लोई, जिसका चेहरा स्टॉर्म क्लाउड जैसा हो गया था, गुस्से में मेरी तरफ आई। अलेक्जेंडर वुड, तुम क्या कर रहे हो? अभी के अभी इधर आओ। अचानक शेर जैसी हिम्मत महसूस करते हुए मैंने सेरेना के गले में हाथ डाल दिया और मासूमियत से पलकें झपकाईं। मिस विलो, ये तो बस गेम है। इतना गुस्सा क्यों? मैंने अभी तक उसके साथ तुम्हारे सामने फ्रेंच किस भी नहीं किया। तुरंत डेमन की आंखें लाल हो गईं। एलेक्स, तुम हद पार कर रहे हो। हम बस गेम खेल रहे थे। वो तुम्हारी फियांसी है। हमारे बीच कुछ भी नहीं है। मैंने आंखें इतनी घुमाई कि अपना दिमाग दिख गया। ओह, तो तुम्हें पता है कि वो मेरी फियांसे है? जब तुम उसके साथ 1 मिनट तक टॉन्सिल टेनिस खेल रहे थे तब याद नहीं आया? क्या तुम अपसेट हो क्योंकि मैंने तुम्हारी व्हाइट मूनलाइट को किस किया? क्या चाहोगे कि मैं फिर से किस करूं ताकि तुम्हें हार्ट अटैक आ जाए? तुम दोनों बेशर्म दोहरे चेहरे वाले ड्रामा किंग हो। ये कहते हुए मैंने ऑडासियसली मुड़कर सेरेना के लोअर लिप को हल्का काट लिया। सेरेना ने मेरी वेस्ट पकड़ ली और स्मर्क के साथ मुझे देखा। अलेक्जेंडर, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि तुम्हारी हिम्मत भगवान जैसी है? बिना सोचे मैंने फिर से उसके होंठ हल्के से काट लिए। जब उसने आंखें सिकोड़कर मुझे ऑन्डेसियस कहा, मैंने सोचा, कौन कहता है क्वीन रशेलस टायरेंट है? वो तो क्लियरली बहुत जेंटल और इजी टू टॉक है। मुझे सेरेना को फिर से किस करते हुए देखकर डेमियन इतना फ्यूरियस हो गया। उसकी आंखें ब्लडशॉट हो गई थीं। उसने कांपती हुई उंगली मेरी तरफ उठाई। एलेक्स, तुम्हें किसी रैंडम लड़की को पकड़कर रिवेंज नहीं लेना चाहिए। जो तुम कर रहे हो वो गलत है। क्लो का चेहरा पूरी तरह काला पड़ गया। अलेक्जेंडर, मैं आखिरी बार कह रही हूं, इधर आओ। सेरीना के पास आराम से बैठा हुआ मैं उसकी उंगलियों से खेलते हुए स्नीयर करने लगा। तुम खुद को क्या समझती हो? मत भूलो, मैं तुम्हारी फियांसे हूं। क्लो ने दांत भींच लिए। मैं जोर से हंस पड़ा, खड़ा हुआ, सीधा उसके पास गया और उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। ए स्मैक! डेमन चीखा, क्लो का हाथ पकड़ते हुए घबराकर पूछने लगा कि वो ठीक है या नहीं। इस टचिंग मेलोड्रामा को देखते हुए मैं खुद को सोलमेट्स के लिए स्लो क्लैप करने से रोक नहीं पाया। क्लोई फ्रीज हो गई, फिर ऑकवर्डली डामन को दूर धकेल दिया। लेकिन डामन ने मुझे राइटियस इंडिग्नेशन के साथ देखा। एलेक्स, तुमने क्लोए को क्यों मारा? अब भी के अभी उससे माफी मांगो और हम ये सब भूल जाएंगे। हाँ, क्या बेहूदगी है? मैंने मॉक किया। माफी मांगो और तुम इसे जाने दोगे। बिना कुछ और कहे मैंने क्लो के दूसरे गाल पर एक और जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। ये रही माफी। पसंद आई? क्लोई के दोस्तों को आखिरकार होश आया। वे हमारे बीच आ गए। पूछने लगे कि मैंने हाथ क्यों उठाया। मैंने उन्हें ठंडी नजर से देखा और क्लोई के पिछले कुछ महीनों के सारे कारनामे गिनाने लगा। 3 महीने पहले जब हम माउंटेन क्लाइंबिंग कर रहे थे, उसे डैमियन का एक फोन आया और वो मुझे आधे रास्ते में छोड़कर चली गई। 1 महीने पहले भारी बारिश में उसने मुझे सड़क के किनारे छोड़ दिया क्योंकि डेमन को हल्की सर्दी थी, जिससे मुझे 1 हफ्ते तक तेज बुखार रहा और लगभग प्यूमोनिया हो गया। हर बर्थडे, हर वैलेंटाइंस डे, जैसे ही हमें अकेले रहने का मौका मिलता है, डेमन का फोन समय पर आ जाता है और वो उसे खींच कर ले जाता है। सिरीना ने भौहें सिकोड़ लीं, उसकी आवाज ठंडी हो गई। कोई हैरानी नहीं कि उस दिन बारिश में तुम इतने बेबस दिख रहे थे। पतली भीगी शर्ट पहने, कीचड़ से लथपथ नंगे पैर और तेज पत्थरों से घायल। सिरीना की एक दोस्त बोली, ये लड़का दिखने में तो शांत स्कॉलर लगता है, लेकिन असल में ये तो आग उगलने वाला ड्रैगन है। मैं मुड़ा और बोनस के लिए डेमन को भी एक थप्पड़ मार दिया। दूसरों की गर्लफ्रेंड चुराना बहुत पसंद है ना? बधाई हो, ये कचरा तुम्हारा है। मैं इसे तुम्हें डोनेट करता हूं। डेमियन ने अपना गाल पकड़ा, आंखों में जबरदस्ती आंसू लाते हुए अब भी कहने की कोशिश कर रहा था कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग है। मिसअंडरस्टैंडिंग? मेरे बर्थडे पर बीमारी का नाटक करके उसे बुलाना मिसअंडरस्टैंडिंग है? वैलेंटाइंस डे पर स्टालक होने का नाटक करना मिसअंडरस्टैंडिंग है? मुझे तुम दोनों की सेल्फीज भेजकर उकसाना क्या तुम्हें लगता है मेरा आईक्यू सिंगल डिजिट में है? क्लोए ने दांत पीसते हुए मुझे घूरा। अलेक्जेंडर, तुम पूरी तरह पागल हो गए हो। तुम आखिर चाहते क्या हो? मैंने उसे ठंडी नजर से देखा। आज से हमारी एंगेजमेंट खत्म। कल मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे घर भेजूंगा ताकि इसे ऑफिशियली खत्म किया जा सके। अब समय आ गया है कि तुम्हारे पेरेंट्स को भी पता चले कि तुम पीछे से क्या करती रही हो। क्लोए गुस्से से कांपने लगी। ये हमारे दोनों परिवारों का एग्रीमेंट है। तुम एंगेजमेंट तोड़ने की हिम्मत करते हो? देखते हैं अब कौन लड़की तुमसे शादी करेगी। मेरी नजर सेरेना पर गई। मैं सीधे उसके पास गया। बॉस, मैं अपनी एंगेजमेंट तोड़ रहा हूं। मुझसे शादी करोगी?
सीधे पूछने पर मैं थोड़ा लाल हो गया, लेकिन क्वीन ने तुरंत जवाब नहीं दिया। सेरेना ने भौं उठाई, मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। तुमसे शादी? मुझे इसमें क्या मिलेगा? मैंने सिर तिरछा किया और अपनी सबसे चमकदार मुस्कान दी। तुम्हें एक स्वीट ओबीडियंट हस्बैंड मिलेगा जो तुम्हारा बिस्तर गर्म रखना जानता है। तुम्हारा नुकसान नहीं होगा। उसने मेरा गाल पकड़कर दबाया। बात तो सही है, लेकिन लगता है मुझे थोड़ा नुकसान होगा। आखिर मुझे एक लेजी काउच पोटैटो को खिलाना पड़ेगा जिसकी कुकिंग स्किल्स क्वेश्चनेबल है, हाँ, और जिसे काम करना पसंद नहीं। अरे, तुम पैसे कमाने में इतनी अच्छी हो, क्या तुम्हें कोई चाहिए नहीं जो उसे खर्च करे? और जब काउच पोटैटो बन सकते हैं तो काम क्यों करें? मैंने तुरंत उसके पैर पकड़ लिए। ओह हाँ, वुड फैमिली में ट्विन्स होते हैं। कौन जाने, तुम दो आइडेंटिकल प्यारे बेबीज को जन्म दो। मेरे गाल को दबाने वाला हाथ रुक गया। अभी तक हम डेट पर भी नहीं गए, एंड ये मैटरनिटी वार्ड की प्लानिंग कर रहा है, लेकिन दो आइडेंटिकल बेबीज का ख्याल वास्तव में अच्छा था। उसने घड़ी देखी। कल सुबह 9 बजे। अगर सिटी हॉल में नहीं दिखे तो समुद्र में फेंक कर शार्क्स को खिला दूंगी। तो तुम मान गई? मैंने पप्पी डॉग आइज के साथ उसे देखा। क्या मुझे दोबारा कहना पड़ेगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैंने तेजी से सिर हिलाया। सेरेना खड़ी हुई, मेरा हाथ पकड़कर मुझे घर ले जाने लगी, लेकिन डेमन ने हमारा रास्ता रोक लिया, अपने होंठ काटते हुए और उसे बेचारगी से देखते हुए। प्रेसिडेंट स्टर्लिंग मेरे भाई की पहले से ही एक फियांसे है। उसने अभी जो कहा वो सिर्फ गुस्से में मजाक था। मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। डेमियन की एक्टिंग देखकर मैं खुद को आंखें घुमाने से रोक नहीं पाया। क्या वो सच में अभी पैनिक कर रहा है? सेरेना ने अपना कोट मेरे कंधों पर डाल दिया और ठंडे स्वर में कहा, तुम रास्ता रोक रहे हो? यह सुनकर मैं अपनी हंसी नहीं रोक पाया, खासकर डेमन के उस बेइंतहा दुखी चेहरे को देखकर। ओह, लगता है किसी का डेल्यूजन फिर से शुरू हो गया है। डेमन ने मुझे नफरत से घूरा। उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। मैंने उसे मॉक कंफ्यूजन के साथ देखा। क्या तुम्हें क्लोई पसंद नहीं है? तुम लोग पूरे ऑडियंस के सामने फ्रेंच किस कर रहे थे। अब जब मैंने उसे तुम्हें जेनरॉसली दे दिया है तो तुम खुश क्यों नहीं हो? तुम्हारी मदद के लिए मैंने खुद के लिए एक ब्रांड न्यू फियांस भी ढूंढ ली। डेमन का चेहरा गहरे लाल रंग का हो गया। उसकी ऑब्सेस्ड नजर सेरेना पर टिकी रही। सेरेना स्टर्लिंग सामने खड़ी हो तो कौन क्लोविलो जैसे बेवकूफ की परवाह करेगा? वो 100 क्लो भी नहीं चाहता। उसने खुद को संभालने के लिए अपनी जीभ दबाई। अगर तुम ऐसा करते हो तो क्या तुम्हें लगता है मॉम और डैड मान जाएंगे? उसने मुझे तिरस्कार से देखते हुए पूछा। बिल्कुल मानेंगे, आखिर मैं उनका बायोलॉजिकल बेटा हूं। तुम्हें अच्छी तरह पता है कि वो मुझसे कितना प्यार करते हैं। उस एक वाक्य ने डेमन की आंखें ब्लड शॉट कर दी। जब से मैं वुड फैमिली में वापस आया था, उन्होंने उसे पहले जैसा देखना बंद कर दिया था। पहले हर चीज का बेस्ट हिस्सा उसी का होता था। अब उसे सिर्फ वही मिलता था जो मैं नहीं चाहता था। यहां तक कि लग्जरी शॉवर जेल भी उसे तब मिलता था जब मैं पहले चुन चुका होता था। अब जब पेरेंट्स गिफ्ट्स लाते तो सिर्फ मेरे बारे में सोचते। जब वो कुछ लेने की कोशिश करता तो मदरवुड उसे रोक देती, कहती कि ये सब मेरे खोए हुए सालों की भरपाई है। वो हमेशा वुड फैमिली का पैम्ड यंग मास्टर था, लेकिन अब जब हमारी पहचान बदल गई, फैमिली का साफ फेवरेटिज्म उसे जलाकर मार डालने जैसा था। मैंने सेरेना का हाथ पकड़ा और उसे दरवाजे की ओर खींच लिया। चलो बॉस। डेमन का चेहरा अंधेरा हो गया। उसने चुपके से क्लो को घूरा, सोचते हुए मुझे अलेक्जेंडर के छोड़े हुए कचरे को क्यों उठाना पड़े। कार के पास खड़े होकर मैंने इंस्टिंक्टिवली पीछे का दरवाजा खोलने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या मैं तुम्हें ड्राइवर लगती हूं? सरेना ने धीरे से कहा। मैंने चुपचाप पीछे का दरवाजा बंद किया, घबराकर पैसेंजर सीट में बैठ गया और सीट बेल्ट लगा ली। अंदर से चीख रहा था, ये विलन बॉस कितनी डरावनी है। क्या हनीमून से पहले ही मेरी मौत हो जाएगी? सरेना ने सिर हिलाया, थोड़ी अमैज्ड होकर। इतने डरपोक हो फिर भी मुझे किस करने की हिम्मत कर ली। रिलैक्स, मेरा इरादा अपनी शादी के दिन विडो बनने का नहीं है। मैंने सिर तिरछा किया, कंफ्यूजन में उसे देखते हुए। इसका क्या मतलब? सरेना हल्के से हंसी। बस याद दिला रही हूं। कल सुबह 9 बजे, सिटी हॉल। क्या मुझे फिर से कहना पड़ेगा? मैंने तेजी से सिर हिलाया। नहीं, बिल्कुल नहीं। सेरेना ने मुझे अपना फोन दिया। आंखों में आंसू लेकर मैंने अपना कॉन्टैक्ट इन्फो डाला और खुद को उसके सोशल मीडिया में ऐड कर लिया। उसी समय डेमन हमें पीछा करते हुए बाहर आ गया। जब उसने देखा कि मैं पहले से ही सेरेना की कार में बैठा हूं और वो चल पड़ी है क्लो, एक कदम देर से बाहर आई। डेमन के गुस्से भरे चेहरे को देखकर उसने कंफ्यूज्ड होकर पूछा, डेमियन, क्या हुआ? डेमियन ने दुखी चेहरा बनाया। क्लोय, मुझे पहले घर जाना होगा। क्या पता मेरा भाई पेरेंट्स के सामने हमारी बुराई करे। क्लोय ने उसे गले लगा लिया।
उसके चेहरे पर गुस्सा था। इस बार हम थोड़े गलत थे, तो अगर वो थोड़ा नाराज है तो ठीक है, लेकिन चिंता मत करो, मैं उसे तुम्हें बली नहीं करने दूंगी। डेमन की आंखें और भी लाल हो गईं, पूरी तरह से खुद को पीड़ित दिखाते हुए। ये तो बस एक खेल था। मुझे समझ नहीं आता कि एलेक्स इसे इतना बड़ा मुद्दा क्यों बना रहा है। अंदर से डेमन घमंडी था, लेकिन बाहर से वह दिल टूटे संत जैसा दिख रहा था। तुम उसकी मंगेतर हो, लेकिन वह तो बस एक देहाती है। वह तुम्हारे लायक बिल्कुल नहीं है। क्लोई की आंखों में तिरस्कार भर गया, जैसे कि मेरा विलौ परिवार के साथ तय हुआ रिश्ता कोई बहुत बड़ा एहसान हो। उसने डेमन को कसकर गले लगाया ताकि उसे सांत्वना दे सके। चिंता मत करो, जिसे मैं पसंद करती हूं वो तुम हो। अलेक्जेंडर तो बस एक बेवकूफ है, उससे मेरी सगाई सिर्फ बिजनेस के लिए है। डेमन ने अपना सिर झुका लिया। उसकी आंखों में जीत की चमक थी। अलेक्जेंडर वुड, तो क्या हुआ अगर तुम असली वारिस हो? क्लोई, फिर भी तुम्हें मिट्टी की तरह ही समझती है। मेरे भाई के बारे में ऐसा मत बोलो, डेमियन ने कहा, दयालु बनने का नाटक करते हुए। लेकिन असल में वह उसके सामने मेरी छवि और खराब कर रहा था। ठीक है, उसके बारे में बात नहीं करते, क्लोई। मैं पहले तुम्हें घर छोड़ देता हूं, कहीं अलेक्जेंडर पीछे से तुम्हें परेशान न करे। सेरेना ने मुझे वुड परिवार की हवेली के दरवाजे पर उतार दिया। गाड़ी से उतरने से पहले मैं अचानक झुका और उसके गाल पर हल्का सा चुंबन दे दिया। एक निडर खरगोश की तरह मैं गाड़ी से कूदकर भाग गया और पीछे मुड़कर चिल्लाया, कल मिलते हैं बॉस। मुझे घबराकर भागते हुए देख सेरेना ने अपने गाल को छुआ जहां मैंने चूमा था और हंस पड़ी। क्या कायर है रे? जैसे ही वह गाड़ी चलाने वाली थी, उसने एक और गाड़ी आते देखी। पलक झपकते ही वह वुड हवेली के सामने रुक गई। क्लोई और डेमन बाहर निकले। डेमन की आंखें चमक उठीं और वह सेरेना का स्वागत करने आगे बढ़ने वाला था, लेकिन उसने बस एक्सेलरेटर दबाया और चली गई, उसे पीछे धूल में छोड़ते हुए। डेमन ने अपने होंठ काटे, उसके अंदर नाराजगी उमड़ रही थी। उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि उसमें और मुझमें क्या कमी थी। क्यों मुझे सेरेना के करीब जाने दिया जा रहा था, जबकि उसे ऐसे ट्रीट किया जा रहा था जैसे वो कोई बीमारी हो। क्लोई उसके पास आई और चिंतित होकर पूछा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ अंदर चलूं? डेमियन ने तुरंत सिर हिला दिया। जब तक वह सेरेना को हासिल नहीं कर लेता, वह अपना बैकअप ऑप्शन नहीं खो सकता था। जैसे ही मैं घर में दाखिल हुआ, मैं अपनी बहन विक्टोरिया से बात कर रहा था। अचानक मैंने पीछे से झर भरी आवाज सुनी, एलेक्जेंडर, हरामखोर, तू पहाड़ों में ही क्यों नहीं मर गया? यह सब कुछ मेरा होना चाहिए था। मैं मुड़ा और दरवाजे पर खड़े डेमियन से नजरें मिलीं। उसने तुरंत सिर झुका लिया, लेकिन देर हो चुकी थी। उस एक पल की नजर में साफ दिख रहा था कि वह मुझे मरते देखना चाहता था। इतनी जल्दी घर आ गए? डर था कि मैंने मम्मी पापा से शिकायत कर दी होगी। मैंने ताना मारा। उसी समय विक्टोरिया और मेरी माँ डेमन का स्वागत करने आगे बढ़ने ही वाली थीं। अचानक उनके चेहरे बदल गए। वे मुझे अविश्वास से घूरने लगीं। माँ को एहसास हुआ कि मैंने कुछ कहा ही नहीं। तो क्या वो उसकी अंदर की आवाज थी? जब वुड परिवार के तीनों सदस्य सदमे में थे, उन्होंने मेरी अंदर की आवाज से वो सच्चाई सुनी जिसने उनकी दुनिया हिला दी। असल में डेमन ने बहुत पहले ही अपने असली माता पिता ढूंढ लिए थे और भविष्य में वह क्लोई के साथ मिलकर वुड परिवार को बर्बाद करने वाला था। उसने मेरी बहन विक्टोरिया को कुचलवाने के लिए ट्रक ड्राइवर भी रखा था और उसे शराबी ड्राइविंग का हादसा दिखाया था। विक्टोरिया की अच्छाई के बारे में सोचकर मेरा दिल सच में दुखने लगा। इस समय विक्टोरिया के हाथ बुरी तरह कांप रहे थे। उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की। मां ने अपने पति का हाथ इतनी जोर से पकड़ा कि रिचर्ड वुड ने भौहें सिकोड़ लीं। उन्होंने अपनी पत्नी को शांत करने के लिए धीरे से हाथ थपथपाया, सोचते हुए, ये सब अभी हुआ नहीं है। हम अभी भी अपनी किस्मत बदल सकते हैं। डेमन, जो इस अचानक माहौल के बदलाव से अनजान था, अभी भी अपना नाटक प्लान कर रहा था। मैं बस बेचारगी दिखाऊंगा, ये बेवकूफ जरूर पिघल जाएंगे। वह तुरंत घुटनों के बल बैठ गया, अपना ऑस्कर जीतने वाला एक्ट शुरू करने के लिए। लेकिन मैंने उससे पहले ही बोल दिया, माँ पापा, मैं अपनी सगाई तोड़ना चाहता हूं। यह सुनकर रिचर्ड वुड जम गए। उन्होंने हैरानी से मेरी तरफ देखा। क्या एलेक्स, क्या तुम क्लोई से प्यार नहीं करते? मैंने डेमियन की तरफ देखा। उसका चेहरा एक पल के लिए सख्त हो गया और फिर उसका पूरा शरीर तनाव में आ गया। उसकी पीठ पर पसीना बहने लगा। हाँ, मैंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन आज उसने मेरे सामने किसी और आदमी को किस किया और कहती है ये बस एक खेल था। वह मुझे बेवकूफ समझती है। इतना कहते ही मेरी आवाज भर्रा गई और मेरी आंखों से आंसू बहने लगे। यह देख मेरी मां का दिल टूट गया। मेरे पापा ने घबराकर पूछा, एलेक्स, क्या हुआ? हमें साफ साफ बताओ। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं।
वुड परिवार के गुस्से को देखकर डेमन घबरा गया और हकलाने लगा। हम तो बस खेल रहे थे। मैं कसम खाता हूं जानबूझकर नहीं था। लेकिन रिचर्ड वुड ने उसकी बात नहीं मानी। भले ही वो मेरी अंदर की आवाज नहीं सुन सकते थे, लेकिन वो बेवकूफ नहीं थे। वो गुस्से से फट पड़े। तो क्लोई को किस करने वाला तुम थे? सबके चेहरे पर घृणा और बढ़ गई। डेमन घबराकर सिर हिलाने लगा, लेकिन मैंने ठंडी आवाज में उसे रोक दिया। जानबूझकर नहीं था। मैं हंसा और अपना फोन लहराया। मेरे पास उस घटना का वीडियो है। क्या तुम चाहोगे कि मैं इसे टीवी पर चला दूं? कौन सा वीडियो? क्या बकवास कर रहे हो? डेमियन मुझे ऐसे देखने लगा जैसे भूत देख लिया हो। उसके चेहरे का सारा रंग उड़ गया। वह रोते हुए रिचर्ड से बोला, पापा, मुझ पर विश्वास करो, मैं सच में बस मजाक कर रहा था। लेकिन इस बार रिचर्ड पूरी तरह निराश थे। उन्होंने ठंडे स्वर में कहा, मुझसे मत कहो। अगर वीडियो है तो चलाओ, आज सब साफ हो जाना चाहिए। मैंने मुस्कुराते हुए वीडियो टीवी पर चला दिया। कमरे में सन्नाटा छा गया। वीडियो में डेमन खुद आगे बढ़कर हिस्सा ले रहा था। उसकी आंखों की जीत साफ दिख रही थी। वो क्लोई को गले लगाकर मुस्कुरा रहा था, मेरे सामने ही। और आखिर में दोनों ने एक दूसरे को कसकर गले लगाया और जोर से किस किया, पूरी तरह मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करते हुए। मामला और भी खराब हो गया। वीडियो में उनके दोस्तों का पूरा ग्रुप भी था जो जोर जोर से मेरा मजाक उड़ा रहे थे। मुझे ड्रामेबाज कह रहे थे, मेरी छोटी सोच का मजाक बना रहे थे और मुझे ओपन माइंडेड बनने की सलाह दे रहे थे। ये बेशर्मी की पराकाष्ठा थी। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ, रिचर्ड वुड ने डेमियन के चेहरे पर जोरदार थप्पड़ मारा। डेमन सीधे फर्श पर गिर पड़ा। वह कुछ पल के लिए सुन्न रह गया, अपने चेहरे को पकड़े हुए, हैरानी से रिचर्ड को देखता हुआ। डैड, आपने मुझे मारा? तुम्हें अब भी मुझे डैड कहने की हिम्मत है? रिचर्ड की आवाज कांप रही थी। उन्होंने गुस्से में फर्श पर पड़े लड़के की ओर इशारा किया। क्या तुम्हें नहीं पता था कि क्लोई एलेक्स की मंगेतर है? तुमने उसके सामने ही उसे फुसलाया और सबके सामने मेरे बेटे को अपमानित किया। तुम इस परिवार को क्या समझते हो? नहीं डैड, ऐसा नहीं है। डैमियन समझाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे खुद नहीं पता था कि कहां से शुरू करे। माँ वुड तो और भी कम नरम थी। उन्होंने सीधे चिल्लाकर कहा, तुम बहुत घटिया हो। क्या दुनिया में और कोई लड़की नहीं थी? तुम्हें अपने ही भाई की मंगेतर छीननी थी? मैं बिना कुछ बोले यह सब देख रहा था। तभी मेरे फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। मैंने उसे खोला। वह सेरेना द्वारा भेजी गई एक नई फाइल थी। एक और वीडियो। इस वीडियो में साफ दिख रहा था कि डेमन क्लोई को अपने असली माता पिता से मिलवा रहा था। साथ ही कई टाइम स्टैम्प वाली तस्वीरें भी थीं, जिनमें वे दोनों बार बार होटल के कमरों में जाते और निकलते दिख रहे थे। माँ, डैड, सेरेना ने मुझे एक और वीडियो भेजा है। मुझे लगता है आपको यह भी देखना चाहिए। यह कहते हुए मैंने वीडियो चला दिया। जैसा कि उम्मीद थी, डेमियन जो अभी जवाब देने वाला था, स्क्रीन पर सबूत देखते ही जम गया। उसके होंठ कांपने लगे, उसका चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ गया और वह एक शब्द भी नहीं बोल पाया। मैंने आखिरी बार किया, अगर तुम्हें लगता है कि यह सब फर्जी है तो इसे फॉरेंसिक लैब में जांच के लिए ले जाओ। अगर मैंने नकली बनाया है तो मैं घुटनों पर बैठकर तुमसे माफी मांगूंगा। इस एक वाक्य ने उसके सारे रास्ते बंद कर दिए। रिचर्ड वुड का सीना गुस्से से उठ गिर रहा था। डेमियन, जब तुमने अपने असली माता पिता ढूंढ लिए हैं, तो अब तुम वुड परिवार के सदस्य नहीं हो। जब हमने अपने असली बेटे को पाया, मैंने कभी तुम्हें छोड़ने का नहीं सोचा। आखिर हमने तुम्हें 20 साल पाला है और तुमने हमें क्या दिया? मेरे बेटे की मंगेतर छीन ली और उसे सबके सामने अपमानित किया। माँ, डैड, कृपया मुझे घर से मत निकालिए। रिचर्ड की बात सुनकर डेमन पूरी तरह घबरा गया। उसे पता था कि उसका असली परिवार फांग परिवार वुड परिवार के मुकाबले कुछ भी नहीं है और फांग परिवार सिर्फ पैसे के लिए जीता था। अगर वह वहां वापस गया तो उसका भविष्य तय था। वो बस एक मोहरा बन जाएगा जिसे व्यापार के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। उसे कुछ भी नहीं मिलेगा। इस समय रिचर्ड की आवाज ठंडी और कठोर थी। मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं। बाहर निकल जाओ, अपने कपड़े ले जाओ और बाकी किसी चीज का एक पैसा भी लेने की सोचो मत। डेमियन की आंखों में शिकायत भर गई। वुड परिवार के कठोर चेहरे देखकर उसके आंसू बहने लगे। उसने रोते हुए कहा, मैं भी आपका बेटा हूं। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? उसकी आवाज गुस्से से भरी थी, लेकिन रिचर्ड जरा भी नहीं पिघले। उन्होंने तिरस्कार से कहा, तुमने अपने भाई की मंगेतर छीन ली और हर वक्त उसके खिलाफ साजिश करते रहे। क्या यह काफी नहीं है? रिचर्ड ने आगे कहा, शुरू में हम तुम्हें निकालना नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने जो मिला उसे समझा ही नहीं। वीडियो सब साफ दिखा रहा है।
फिर भी तुम पूछ रहे हो क्यों? यह सुनकर डेमन का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह जोर से चिल्लाया, वीडियो, वीडियो। तुम लोग तो पहले से ही मुझे निकालना चाहते थे, है ना? अब बस बहाना ढूंढ लिया है। उसका बेकाबू व्यवहार रिचर्ड को और गुस्सा दिला रहा था। उन्होंने दरवाजे की ओर इशारा किया। अगर सामान नहीं बांधना है तो मत बांधो, अभी निकल जाओ, मेरी नजरों से दूर हो जाओ। डेमन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे याद आया कि इस घर में उसके पास महंगे कपड़े, बैग और घड़ियां हैं जिनकी कीमत लाखों में है। वह सब कैसे छोड़ सकता था? वह तुरंत अपना रवैया बदलकर बेचारा बनने लगा। डैड, आपने मुझे 20 साल पाला है, क्या आप मुझे ऐसे ही छोड़ देंगे? रिचर्ड गुस्से से कांपते हुए बोले। अगर तुम्हें जरा भी एहसान होता तो तुम बार बार अपने भाई को परेशान नहीं करते। इतना कहते ही मैं हंस पड़ा। डेमियन, अब भी तुम मुझे दोष दे रहे हो। सोचो, मैंने तुमसे क्या छीना? तुमने मेरी पूरी जिंदगी छीन ली। मेरे माता पिता मेरे असली माता पिता हैं। मैं ही वुड परिवार का असली बेटा हूं। क्या मैंने तुम्हारी मंगेतर को तुम्हारे माता पिता से मिलवाया या उसे दोस्तों के सामने घुमाया? फिर भी तुम खुद को निर्दोष कहते हो। मेरे शब्द पत्थर की तरह गिरे और पूरे परिवार में गुस्से की लहर दौड़ गई। रिचर्ड ने गहरी नजरों से पूछा, डेमियन, 3 साल पहले जब तुमने फांग परिवार से डील करवाई, क्या तभी तुम उन्हें अपना असली परिवार मान चुके थे? वह रुके, फिर बोले, नहीं, सिर्फ 3 साल पहले नहीं, ये सब उससे भी पहले शुरू हुआ था। यह सुनकर सबका खून ठंडा पड़ गया। रिचर्ड कड़वाहट से हंसे। हम सब बेवकूफ बनते रहे और एक गद्दार को पालते रहे। डेमियन, आज तुमने मेरी आंखें खोल दी। डेमियन घुटनों के बल गिर पड़ा। रिचर्ड का पैर पकड़कर रोने लगा। मैं सच में गलत था, मुझे एक मौका और दीजिए डैड। लेकिन रिचर्ड ने झटके से पैर छुड़ा लिया। अब तुम मेरे बेटे नहीं हो, वुड परिवार की किसी भी चीज पर तुम्हारा हक नहीं है। रिचर्ड ने कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। डेमियन घबरा गया। घर से निकलना एक बात थी, लेकिन खाली हाथ जाना, वह यह सह नहीं सकता था। वह रोते हुए बोला, डैड, प्लीज, एक मौका। लेकिन किसी ने भी उसकी तरफ उम्मीद से नहीं देखा। निराशा ने उसे घेर लिया। बटलर, मास्टर फांग को बाहर छोड़ाओ, रिचर्ड ने आदेश दिया। जब डेमन को घसीट कर ले जाया जा रहा था, उसने पीछे मुड़कर मुझे घूरा। उसकी आंखों में जहर साफ दिख रहा था। अलेक्जेंडर, वुड वुड परिवार एक दिन मेरा होगा, ज्यादा घमंडी मत बनो। उसके मन में नफरत उबल रही थी, लेकिन मैंने बस हल्की सी ताना भरी मुस्कान दे दी। यंग मास्टर फांग, चूंकि अब आप वुड फैमिली का हिस्सा नहीं रहे, कृपया आगे से हमारे परिवार के नाम का इस्तेमाल अपने गंदे कामों के लिए मत कीजिए। मेरी वजह से उसकी छोटी सी चाल उजागर हो जाने पर डेमन इतना गुस्से में था कि उसका दिमाग ही खराब हो गया। वह पलटकर चिल्लाया, किसे परवाह है तुम्हारे नाम की? विक्टोरिया ने ठंडे स्वर में कहा, बेहतर होगा तुम अपनी बात पर कायम रहो। डेमन के सीने में तेज दर्द उठा। खून उसके सिर पर चढ़ गया। अपने गुस्से पर काबू न रख पाते हुए उसने विक्टोरिया को घूरा। उसकी आंखें इतनी खतरनाक थीं जैसे वह उसे चीर कर रख देना चाहता हो। विक्टोरिया, मैंने तुम्हारे साथ इतना अच्छा व्यवहार किया और तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हो? अगर तुम मेरी खास नहीं बनोगी तो फिर तुम नरक में जाओ। डेमन की अंदर की आवाज अचानक मेरे दिमाग में गूंज उठी। मैं स्तब्ध रह गया। अगर मैं उसके विचार नहीं सुन सकता तो मैं कभी नहीं जान पाता कि वह हमारी बहन के बारे में इतनी बीमार सोच रखता है। वह सच में चाहता था कि विक्टोरिया उसकी गुलाम बनकर रहे, उसके इशारों पर चले। मैंने अजीब तरह से विक्टोरिया की ओर देखा, सोचते हुए कि मैं उसे ये भयानक बात कैसे बताऊं। विक्टोरिया ने मेरी नजर देखी और तुरंत उसके रोंगटे खड़े हो गए। अगर तुम्हें कुछ कहना है तो सीधे कहो, ऐसे क्यों देख रहे हो मुझे? मैंने अजीब सा खांसते हुए कुछ नहीं कहा, लेकिन मेरा दिमाग तेजी से दौड़ रहा था। डेमन चाहता है कि तुम उसकी बनो। क्या तुम्हें पता है कि वह तुम्हारे शरीर के बारे में गंदी सोच रखता है? जैसे ही मेरे दिमाग में ये विचार तेज हुए, विक्टोरिया और मेरे माता पिता के चेहरे अचानक जम गए। वे मुझे खाली नजरों से देखने लगे। क्या उन्होंने सही सुना? डेमन विक्टोरिया को पसंद करता है? नहीं, वह चाहता है कि वह उसकी गुलाम बने। विक्टोरिया की आंखों में शुद्ध भयंकर गुस्सा जल उठा। डेमन, तुम बिल्कुल घटिया इंसान हो। उसने अपने गुस्से को दबाया, मेरे पास आई और बोली, छोटे भाई, अगर डेमन कभी तुम्हें परेशान करे तो तुरंत मुझे बताना। मैंने उसे एक अर्थपूर्ण नजर से देखा।
दीदी, आपको खुद भी सावधान रहना चाहिए। मुझे लगता है डेमन जिस तरह आपको देखता है वह थोड़ा अजीब है। मैंने जानबूझकर इशारा किया। रिचर्ड ने तुरंत गला साफ करते हुए कहा, तुम्हारा भाई सही कह रहा है। हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना चाहिए। जो कुछ भी हुआ था, उसके बाद रिचर्ड डेमन को पूरी तरह समझ चुका था। वह लड़का एक एहसान फरामोश परजीवी था। चाहे वुड फैमिली ने उसके साथ कितना भी अच्छा व्यवहार किया हो, जैसे ही उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, वह मुंह मोड़ लेता, नफरत करता और बर्बादी की योजना बनाता। क्लो अभी भी वुड मैंशन के गेट पर खड़ी थी। जैसे ही उसने डेमन को बाहर आते देखा, पूरी तरह टूटे हुए हालत में, वह तुरंत आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। डेमन, क्या हुआ? तुम ऐसे क्यों रो रहे हो? डेमन ने अपना चेहरा उसकी छाती में छुपा लिया, बेकाबू होकर रोने लगा और कुछ नहीं बोला। क्लो बार बार पूछती रही, डेमन, क्या हुआ? सिर्फ रो मत, मुझे बताओ। डेमन घुटते हुए बोला, मैंने क्या गलत किया? मम्मी पापा मुझे घर से निकालना चाहते हैं। यह सुनकर क्लो का गुस्सा फट पड़ा। उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। वह पलटी, मुख्य दरवाजे तक गई और जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी। अलेक्जेंडर, अभी के अभी बाहर आओ। उसकी चीख सुनकर मैंने हल्की सी डेमन की चालाक सोच भी पकड़ ली। हूं, मैं क्लो की मोटी चमड़ी से इस झंझट को संभलवा दूंगा। मैंने ठंडी हंसी हंसी, मुड़ा और सीधे किचन में चला गया। मैंने आराम से एक बड़ा टब बर्फ जैसे ठंडे पानी से भर लिया, पूरी तरह तैयार क्लो विलो का स्वागत करने के लिए। मेरे शांत व्यवहार को देखकर विक्टोरिया और रिचर्ड दोनों हंस पड़े और बिना कुछ कहे मेरे पीछे पीछे दरवाजे तक आ गए। क्लो अभी भी दरवाजा पीट रही थी। जैसे ही दरवाजा खुला, उसने गुस्से से बोलना शुरू किया। लेकिन उससे पहले कि वह एक शब्द भी कह पाती, मैंने पूरा टब बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके सिर पर उंडेल दिया। जो औरत अभी तक घमंड में चूर थी, वह पल भर में भीगी बिल्ली बन गई। गेट पर खड़ा डेमन, जो चुपके से मुस्कुरा रहा था, यह देखकर पूरी तरह स्तब्ध रह गया। वह चिल्लाया, एलेक्स, तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं और सपाट आवाज में कहा, क्या क्लो को बुखार नहीं था? मैं बस उसे ठंडा कर रहा हूं। यह सुनकर क्लो पागल हो गई। उसने हाथ उठाया मुझे मारने के लिए। अलेक्जेंडर वुड, तुम हरामी, अभी घुटनों के बल बैठकर माफी मांगो। इस वक्त डेमन की आंखें और भी चमक उठीं, जैसे वह दुआ कर रहा हो कि क्लो का थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़े। लेकिन अफसोस, उसने ज्यादा सोच लिया था। मैंने आसानी से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। थप्पड़ इतना जोरदार था कि उसका सिर कुछ सेकंड तक घूमता रहा। वह मुझे ऐसे देखने लगी जैसे किसी राक्षस को देख रही हो। क्या अलेक्जेंडर पूरी तरह बदल गया है? वह कमजोर इंसान कहाँ गया जो मेरे पीछे पीछे घूमता था? मैंने अपनी हल्की जलती हुई हथेली रगड़ी और मुस्कुराया। तुम्हारी खाल काफी मोटी है। थप्पड़ मारकर भी मजा नहीं आया। क्लो गुस्से से कांपने लगी, लेकिन जैसे ही उसने विक्टोरिया, मेरे माता पिता और कई मजबूत बॉडीगार्ड्स को बाहर आते देखा, उसका सारा हौसला टूट गया। अब वह चिल्लाने की हिम्मत नहीं कर पाई, बस अंदर ही अंदर मुझे कोसती रही। अलेक्जेंडर, तुम कचरा इंसान हो। तुमने डेमन के सामने मेरी बेइज्जती कैसे की? इंतजार करो, शादी के बाद मैं तुम्हें नरक दिखाऊंगी। मैंने उसकी ओर देखा और हल्की ठंडी मुस्कान दी। क्या ये औरत सपने देख रही है? मैंने अपनी जिंदगी में इतना भ्रमित इंसान नहीं देखा। क्लो मेरी बातों को नजरअंदाज करते हुए फिर भी अपने अजीब उपदेश देने वाले अंदाज में बोली, अलेक्जेंडर, मुझे पता है तुम डेमन से जलते हो, लेकिन मैं और डेमन सिर्फ दोस्त हैं। जल्दी माफी मांगो और हम इस बात को यहीं खत्म कर देंगे। उसकी बातें सुनकर मुझे सच में उल्टी आने लगी। मैं खुद को रोक नहीं पाया और सीधे उसके पेट में जोरदार लात मार दी। वह पीछे गिर गई, सिकुड़कर झींगे की तरह हो गई और अपना पेट पकड़ लिया। मैंने ठंडे स्वर में कहा, कैसी लगी मेरी माफी? वह कांपते हुए उंगली उठाकर बोली, अलेक्जेंडर, तुम कायर हो। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। अगर आज तुम घुटनों के बल बैठकर माफी नहीं मांगते तो मुझसे शादी करना भूल जाओ। मैंने आंखें घुमाई और हंस पड़ा। कृपया अपनी काल्पनिक सीरियल में एक्टिंग करना बंद करो। जाओ, थोड़ा मूंगफली खाओ और होश में आओ। तुम्हारा दिमाग अब ठीक नहीं हो सकता। मेरी इन बातों से क्लो और डेमन दोनों के चेहरे बदसूरत हो गए, खासकर डेमन, जो मुझे गहरी शक भरी नजरों से देख रहा था। क्या हुआ है अलेक्जेंडर को? वो पहले तो एक पागल आशिक था, आज इतना अलग क्यों व्यवहार कर रहा है? वह मन ही मन सोच रहा था, बिना ये जाने कि मैं उसके हर विचार को सुन रहा हूं।
क्लो अभी भी अपनी एक्टिंग जारी रखते हुए जल्दी जल्दी बोली, अलेक्जेंडर, बस माफी मांग लो, मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। मैंने ठाका लगाया और एक ही शब्द में जवाब दिया, दफा हो जाओ। अब जब बात यहां तक पहुंच चुकी थी तो कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। मैंने डेमियन की तरफ देखा। मेरा लहजा ठंडा था। मैंने क्लो के साथ सगाई खत्म कर दी है। अब खुश हो? अब से तुम्हें छुपकर मिलने की जरूरत नहीं है। तुम खुलेआम क्लो को अपने असली माता पिता से मिलवा सकते हो। मुझे कोई समस्या नहीं है। लेकिन याद रखना, तुम अब वुड फैमिली का हिस्सा नहीं हो। बाहर हमारे नाम का इस्तेमाल करना बंद कर दो। डेमियन तुरंत घबरा गया। उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह रिचर्ड और बाकी लोगों की ओर मुड़ा। उसकी आवाज शिकायत से भरी थी। मां, पापा, क्या अब आप सच में मेरी परवाह नहीं करते? रिचर्ड का चेहरा बर्फ जैसा ठंडा था। उसकी आवाज उससे भी ज्यादा ठंडी। हमें माँ पापा मत कहो। हम तुम्हारे माता पिता कहलाने के लायक नहीं हैं। यह सुनते ही क्लो तुरंत भड़क गई। वह आगे बढ़ी और डेमन को अपने पीछे खींच लिया। माफ कीजिए, भले ही डेमन आपका असली बेटा नहीं है, लेकिन आपने उसे पाला है। आप उसके साथ ऐसा कैसे व्यवहार कर सकते हैं? विक्टोरिया ने उसे ताने भरी नजर से देखा। चूंकि तुम्हें पता है कि हमने उसे पाला है, तो यह भी बताओ उसने बदले में क्या किया। मेरे छोटे भाई को परेशान किया, उसकी मंगेतर छीन ली, उसे सबके सामने अपमानित किया। क्या यही एक अच्छे भाई का काम होता है? क्लो अडियल स्वर में बोली, वो मेरी गलती थी। मैं ही उसके साथ गेम खेलना चाहती थी। इसका डेमियन से कोई लेना देना नहीं है। विक्टोरिया हंसी उड़ाते हुए बोली, अच्छा, अगर ये तुम्हारी गलती थी तो तुम अभी भी मेरे भाई से चिपकी क्यों हो? और सबसे बड़ी बात, वुड फैमिली के अंदरूनी मामलों में बोलने का हक तुम्हें कब से मिल गया? इस पर क्लो पूरी तरह चुप हो गई। वहीं जड़ बनकर खड़ी रह गई। डेमियन, जो बिल्कुल सफेद पड़ चुका था, जल्दी से उसका हाथ पकड़कर बोला, क्लो, चलो यहां से, और परेशानी मत पैदा करो। उसे खींचते हुए वह अंदर ही अंदर दांत पीस रहा था। बस इंतजार करो वुड फैमिली। वो दिन आएगा जब तुम घुटनों के बल मेरे सामने झुकोगे, और मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। मैंने उसकी जाती हुई पीठ को देखते हुए हल्की मुस्कान दी। हमें घुटनों के बल झुकाना चाहते हो? क्या तुम खुद को इस दुनिया का मुख्य किरदार समझते हो? क्लो अभी भी आखिरी धमकी देने की कोशिश कर रही थी। अलेक्जेंडर, इस फैसले पर पछताना मत। मैंने खाली टब उठाया और ठंडे स्वर में कहा, निकल जाओ। उसने अपने भीगे कपड़ों की ओर देखा, फिर मेरे हाथ में टब की तरफ, और आखिरकार चुप हो गई। उसने डेमन को पकड़ा और पिटे हुए कुत्ते की तरह वहां से भाग गई। जैसे ही वे दोनों गए, मुझे अचानक घबराहट होने लगी। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी। मैं अपने माता पिता को कैसे बताऊं कि मैं कल सुबह शादी रजिस्टर कराने जा रहा हूं? मैं कुछ सोच पाता उससे पहले ही वुड फैमिली के तीनों लोग एक साथ मुड़े और मुझे घूरने लगे। वे मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं अभी फूल बनकर खिल जाऊंगा। उनकी नजरों से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने घबराकर पूछा, माँ, पापा, आप लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मेरी बहन विक्टोरिया ने दांत पीसते हुए कहा, तुम हमसे कुछ छुपा रहे हो, है ना? मैं पहले तो मना करने वाला था, लेकिन फिर सोचा, कभी ना कभी तो बताना ही पड़ेगा। चलो अंदर चलते हैं, मैं सब बता देता हूं। विक्टोरिया नाक सिकोड़ते हुए अंदर चली गई। माता पिता ने एक दूसरे को देखा और चुपचाप उसके पीछे चल पड़े। जब हम लिविंग रूम में बैठे, मैंने जल्दी से कहा, मान लीजिए, अगर मैं दुल्हन बदल दूं तो आपको कोई समस्या होगी? जैसे ही ये शब्द निकले, मेरी मां की नजरें मुझ पर टिक गईं। अगर वो और घूरती तो शायद मेरे सिर में छेद हो जाता। कौन है वो? सेरेना स्टर्लिंग। कमरे में कुछ सेकंड के लिए सन्नाटा छा गया। विक्टोरिया और रिचर्ड मुझे ऐसे देखने लगे जैसे मैंने कोई भूत देख लिया हो। क्या कहा तुमने? मैंने जिद में कहा, सेरेना स्टर्लिंग, स्टर्लिंग फैमिली की हेड। विक्टोरिया ने मेरा माथा छू लिया। छोटे भाई, तुमने कितना पी लिया है? मैंने उसका हाथ झटक दिया। मैं बिल्कुल ठीक हूं। तुम लोग इतने स्मार्ट हो, आज दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा? कल सुबह 9 बजे वो खुद मुझे लेने आएगी। वे सब मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे मैं कोई एलियन हूं। मां ने आखिर कहा, एलेक्स, सच सच बताओ क्या हुआ? मैंने झिझकते हुए पूरी कहानी बतानी शुरू की। आज गेम हार गया और मैंने उसे 2 बार किस कर लिया। फिर मैंने क्लो से सगाई तोड़ने की बात कही। उसने ताना मारा, तो मैंने सेरेना से पूछ लिया और उसने हाँ कह दी। मेरी आवाज धीरे धीरे छोटी होती गई। तो
आपको कोई दिक्कत तो नहीं अगर मैं उससे शादी कर लूं? कुछ देर चुप्पी रही, फिर माँ अचानक उठकर ऊपर चली गई। मेरा दिल बैठ गया। पापा, माँ नाराज तो नहीं? पापा कुछ कहते उससे पहले ही माँ वापस आई। हाथ में फैमिली रजिस्टर था। उन्होंने वो मेरे हाथ में थमाया और कहा, बेटा, सेरेना स्टर्लिंग जैसी लड़की से शादी करना तो जैकपॉट है। मैं पूरी तरह सपोर्ट करती हूं। मैं स्तब्ध रह गया। क्या? पापा ने भी कंधे उचकाए। अगर दुल्हन सेरेना है तो मैं भी पूरी तरह सपोर्ट करता हूं। मैं अंदर से पूरी तरह हिल गया। मां बोली, डेमन का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वो क्लो को नहीं ले जाता तो तुम्हारी ये शादी कैसे होती? मैंने आंखें घुमाई। मां प्लीज। लेकिन सच कहूं तो अगर कल शादी हो गई तो डेमन सच में गुस्से से फट जाएगा। आखिर सेरेना वही लड़की थी जिसे वो सबसे ज्यादा चाहता था। विक्टोरिया ने भी कहा, सच कहूं तो तुम दोनों की जोड़ी अच्छी है। कल लेट मत होना। मैं सूखी हंसी हंसते हुए अपने कमरे में चला गया। मेरा दिमाग तेजी से काम कर रहा था। डेमन का मैन कैरेक्टर प्लॉट आर्मर मजाक नहीं था। मुझे सोच समझकर चाल चलनी होगी। उधर सेरेना अपने विला में वापस आ चुकी थी। क्या तुमने नाश्ता कर लिया? अगर किया है तो आराम से खाओ। इतना कहकर मैंने कोई औपचारिकता नहीं की, बैठ गया और पूरा ध्यान अपने कंजी और स्टीम्ड बन खत्म करने में लगा दिया। वो चुपचाप मुझे देखती रही, बिल्कुल शांत और आराम में लग रही थी। कभी कभी मुझे लगा उसकी नजर मेरे चेहरे पर घूम रही है। जब मैं चबाते हुए गाल फुला रहा था तो मुझे लगा उसकी उंगलियां हल्की सी हिलीं। क्या वो मेरे गाल दबाना चाहती है? पेट भरने के बाद मैंने चॉपस्टिक्स रख दिए और उसकी तरफ देखा। चलें? उसने सिर हिलाया, खड़ी हुई और मेरे पापा से बोली, अंकल, हम अब निकल रहे हैं। गाड़ी में बैठते ही मैंने उसे देखा और पूछा, तुमने बताया क्यों नहीं कि तुम आ रही हो? उसने आराम से जवाब दिया, मैंने मैसेज किया था, जवाब तुमने नहीं दिया। मैंने तुरंत फोन निकाला और चेक किया। सच में उसका मैसेज अनरीड पड़ा था। मैंने सिर खुजलाया, याद करने की कोशिश की। ओह, सही, शायद मैं नहा रहा था। मैंने उसे मासूम सा सॉरी वाला स्माइल दिया। अगले ही सेकंड उसने धीरे से कहा, कितने बेवकूफ हो तुम। तुम्हारी जुबान भी बड़ी खराब है। मैंने आंखें घुमाते हुए जवाब दिया, संभल जाओ वरना तुम्हें पति नहीं मिलेगा। उसने मेरी तरफ देखा और अचानक मुस्कुरा दी। वो आगे झुकी, मेरा सीट बेल्ट खींचा और खुद ही लगा दिया। उसकी आवाज धीमी थी लेकिन बहुत सीरियस लग रही थी। मुझे सिर्फ एक पति चाहिए, उससे ज्यादा होंगे तो परेशानी होगी। उसकी ये बात सुनकर मैं पूरी तरह चौंक गया। मेरे पास कोई जवाब ही नहीं था। अंदर गुस्सा उठा, लेकिन मैंने दबा लिया और खिड़की की तरफ देखते हुए चुपचाप मुंह फुला लिया। रास्ते में मैं इधर उधर की बातें करता रहा। सेरेना ज्यादा नहीं बोली, लेकिन जब भी मैंने कुछ पूछा उसके जवाब बिल्कुल सटीक, साफ और थोड़े रौब वाले होते थे। वो सच में बॉस लेडी लगती थी। क्लोई विलोज जैसी दिखावटी लड़की के मुकाबले सेरेना बिल्कुल अलग, बहुत ही ऊंचे लेवल की थी। वो सिर घुमाकर मुझे देखती है। उसका चेहरा शांत था, जैसे गहरी झील, बिना किसी एहसास के। जब हम सिटी हॉल के पास पहुंचे मैं अभी भी खुश था, लेकिन जैसे ही अंदर गया और डेमियन को देखा मेरा मूड तुरंत खराब हो गया। ये आदमी तो सच में भूत की तरह चिपका रहता है। मैंने मन ही मन गुस्सा किया और उसे घूरने लगा। सेरेना ने भी मेरी नजर फॉलो की और डेमियन को देखा, बेचारा सा, जैसे कोई कमजोर सफेद फूल। गाड़ी पार्क करते हुए उसने बस कहा, चलो। वो उतरी और बिल्कुल नेचुरल तरीके से मेरा हाथ पकड़ लिया। उसी पल मेरे दिल में हल्की सी गर्माहट आई। मैंने सिर झुका लिया और चुपके से मुस्कुरा दिया। तभी डेमियन ने आवाज लगाई, प्रेसिडेंट स्टर्लिंग रुकिए। मैंने आंखें घुमा लीं। इसको ड्रामा करना ही आता है। जैसा सोचा था उसने रास्ता रोक लिया। मुझे आपसे कुछ कहना है। सेरेना ने बस जेब में हाथ रखे और उसे ठंडी नजर से देखा। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, दूर हटो। उसकी ठंडी आवाज सुनकर मैं हंस पड़ा। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया और उससे सटकर खड़ा हो गया और डेमियन से मजाक में बोला, तुम क्लोई के साथ शादी रजिस्टर कराने आए हो ना? वो कहाँ है? डेमियन का चेहरा तुरंत हरा पड़ गया। उसके अंदर गुस्सा साफ दिख रहा था। उसकी आंखें जैसे कह रही थीं, सेरेना मेरी है। लेकिन मुझे यह सब बहुत मजाकिया लगा। मैंने सेरेना का हाथ और कसकर पकड़ा और बोला, मुझे नींद आ रही है, अब मुझे इतना जल्दी मत उठाना।
सेरेना ने नीचे देखा, मुस्कुराई और मेरे बाल उलझा दिए। ठीक है, सर्टिफिकेट लेने के बाद घर चलेंगे, तुम सो जाना। अरे मेरे बाल मत खराब करो, वो हंस पड़ी। तुम गुस्से वाले पिल्ले जैसे लग रहे हो। फिर उसने मेरे बाल ठीक किए और बोली, बस अब चलो अंदर, भीड़ हो जाएगी। पूरे समय उसने डेमियन की तरफ देखा तक नहीं। मैंने घमंड से उसकी तरफ देखा, हाथ हिलाया। तुम आराम से क्लोई का इंतजार करो, हम पहले जा रहे हैं। उसका चेहरा रंग बदलने लगा। कुछ कहना चाहता था, लेकिन सेरेना मुझे लेकर दूसरे गेट से अंदर चली गई। उसने पूरे समय उसे नजरअंदाज किया। जब हम बाहर आए, हाथ में लाल शादी की बुकलेट थी। डेमियन का चेहरा काला पड़ चुका था। एक पल के लिए लगा वो आगे आकर मेरा सर्टिफिकेट फाड़ देगा। तभी सेरेना ने पूछा, तुम्हें वापस जाकर कुछ पैक करना है? मैं उसे घूर कर देख रहा था, पूरी तरह हैरान। क्या मजाक कर रही हो तुम? मैं तुम्हारे साथ रहने आ रहा हूं और तुम मेरे लिए नए कपड़े भी नहीं खरीद सकती। मुझे वापस जाकर अपना पुराना सामान पैक करना पड़ेगा। उसकी जो इमेज थी अमीर, दिलदार बॉस लेडी वाली, वो एकदम टूट गई। वो रुकी, फिर नाक के ऊपर हल्का दबाव डालते हुए बोली, मेरा मतलब था तुम्हारा कंप्यूटर वगैरह, वो लाना है क्या? ये सुनकर मुझे अपनी गलती समझ आ गई, लेकिन डेमियन अभी भी पास ही खड़ा था। तो मैंने जानबूझकर ऊंची आवाज में कहा, छोड़ो, मुझे पुराना कुछ नहीं चाहिए, बस तुम नया सब खरीद दो। सेरेना तुरंत समझ गई कि मैं क्या खेल खेल रहा हूं। वो आराम से बोली, तो चलो अभी मॉल चलते हैं, जो पसंद हो ले लो। मेरी आंखें चमक उठीं। मैंने तुरंत उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर ले गया, डेमियन को वहीं बेइज्जत छोड़कर। पीछे से उसकी गुस्से भरी आवाज आई, अलेक्जेंडर वुड, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके पास से गुजरा, उसे साइड से देखा और हल्की सी स्mirk दे दी। छोड़ोगे नहीं? हाँ हाँ, देखते हैं। सेरेना ने उसकी नफरत भरी नजर देखी। वो मेरी तरफ देखी और हल्की मुस्कान के साथ बोली, वो बस ध्यान खींचने वाला जोकर है, तुम उसे देख क्यों रहे हो? मैं अंदर ही अंदर इंप्रेस हो गया। एक लाइन और सीधा दिल पर वार। सच में सेरेना की शांति और कॉन्फिडेंस अलग लेवल की थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और हम सिटी हॉल से बाहर निकल गए, डेमियन को वहीं कांपता हुआ छोड़कर। रास्ते में मैंने पूछा, आज रात तुम मेरे घर डिनर पर आ रही हो? वो बिना देखे बोली, हाँ, और वहीं तुम्हारे पेरेंट्स को बता देंगे कि तुम मेरे साथ शिफ्ट हो रहे हो। मैं अंदर से चौंक गया। ये तो बहुत एक्सपीरियंस्ड है, नई शादी जैसी बिल्कुल नहीं लगती, सीधे पुराने शादीशुदा कपल वाली स्पीड। लेकिन सोचकर मुझे अच्छा भी लगा, उसके साथ रहना बुरा नहीं लगेगा। और अगर डेमियन को पता चला तो वो जल जल कर पागल हो जाएगा। मॉल में मैंने ढेर सारे कपड़े और एक्सेसरीज खरीदे। जब मैं पेमेंट करने लगा, सेरेना ने ब्लैक कार्ड निकालकर मेरे हाथ में दे दिया। सिर्फ एक शब्द बोली, स्वाइप। मैंने कार्ड देखा, चेक किया, फिर मुस्कुरा कर लिया। देख लेना, पूरा खाली कर दूंगा। वो हल्का हंसी, अच्छा है, एम्बिशन है। उसकी बात सच में तारीफ जैसी लगी। उसके बाद हम फर्नीचर स्टोर गए, टूथब्रश से लेकर चप्पल तक सब खरीदा। फिर डिजाइनर शॉप, और बिल लगातार बढ़ता गया। मुझे थोड़ा शर्म आई, तो मैंने उसके लिए कुछ आरामदायक कपड़े गिफ्ट में ले लिए। पूरा दिन वो बिना एक भी शिकायत के मेरे साथ घूमती रही। उसका सब्र सच में कमाल था। शाम को जब हम घर पहुंचे, मम्मी ने पहले ही अच्छा खाना बना लिया था। डिनर के बाद सेरेना ने सीधे कहा, मॉम, डैड, आज से एलेक्स मेरे साथ रहेगा। मम्मी थोड़ा रुक गई, उनकी आंखों में हल्की उदासी आई। मैंने तुरंत कहा, माँ, हम जब चाहें वापस आ सकते हैं। मैं कुछ दिन यहां भी रुक सकता हूं? मैंने सेरेना को हल्का इशारा किया। वो तुरंत बोली, हाँ बिल्कुल। मम्मी का चेहरा थोड़ा नरम पड़ गया। उन्होंने कुछ बातें समझाई और कहा कि अक्सर मिलने आते रहना। उस रात मैंने बस कुछ कपड़े पैक किए और सेरेना के साथ निकल गया। उसकी गाड़ी एक बड़े विला के सामने रुकी। घर बहुत शानदार था, लेकिन अजीब तरह से ठंडा और खाली सा लगा। मैं अंदर गया और कमरे को देखकर बोला, ये तो मॉडल हाउस जैसा है, जरा भी गर्माहट नहीं है। और ये बड़ा बालकनियां पूरा खाली, क्या बेकार स्पेस है। सेरेना ने कुछ नहीं कहा, बस दरवाजे से टिककर मुझे देखती रही। फिर अचानक उसने मेरा हाथ पकड़ा और पास खींचकर बोली, इतना बुरा लगता है? मैंने सीधा कहा, हाँ, बहुत। उसने अचानक एक ब्लैक कार्ड मेरे हाथ में दिया। तो जैसा चाहो वैसा सजाओ। मेरी आंखें चमक उठीं। सच में? मैं जैसा चाहूं वैसा? वो बोली, बस पूरा काला मत कर देना। मैं हंस पड़ा, मैं ऐसा क्यों करूंगा? वो मुझे देखती रही, हल्की मुस्कान के साथ। अचानक मैं अलर्ट हो गया और भागने की सोचने लगा,
लेकिन तभी उसने मुझे खींच लिया। क्या कर रहे हो? मैं घबरा गया। वो झुककर बोली, बहुत बातें करते हो तुम। मैंने तुरंत कहा, नहीं करता। अगले ही पल उसने मुझे बेड पर धक्का दे दिया। मैं पूरी तरह शॉक में था। वो मेरे ऊपर झुक गई। मैं हिल भी नहीं पा रहा था। मेरा चेहरा लाल हो गया। कुछ पागलपन मत करना। वो हंसी। डर गए? उसकी नजदीकी से मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने उसे हटाने की कोशिश की, लेकिन वो और दबाने लगी। अचानक मैंने उसका गला पकड़कर उसे किस कर लिया। ये किस उसे भी चौंका गया, और मुझे भी। लेकिन 2 सेकंड में ही मैं पीछे हट गया। तभी उसने मेरा गर्दन पकड़ लिया और मुझे रोक लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी। मेरी सांस रुक गई। जब उसने छोड़ा, मैं हाँफ रहा था। मैंने उसके चेहरे को छूकर कहा, किसने कहा था कि मेरी बीवी को मर्द पसंद नहीं? फिर तुरंत घबरा गया। मैंने कुछ नहीं कहा। वो जोर से हंसी, फिर बोली, आज रात देख लूंगी तुम्हें, और बाहर चली गई। मैं बेड पर पड़ा रहा, सांस संभालते हुए। फिर मोबाइल उठाया और डेमियन का नंबर देखा। एक खतरनाक आइडिया आया। तभी सेरेना दूध लेकर आई। दूध पी लो। मैंने बस हूं कहा। बाद में पिया। तभी वो बाथरूम से बाहर आई, सिर्फ तौलिया में। मेरी तो हालत खराब हो गई। मैं बस देखता रह गया। वो मुस्कुराई, मैं सुंदर लग रही हूं। मैंने बिना सोचे सिर हिला दिया। वो हंसी, छोटे शरारती। मैं बोला, अब तुम मेरी बीवी हो, देख नहीं सकता क्या? वो पास आई, अगर तुम देख सकते हो तो क्या मैं भी देख सकती हूँ? मैं घबरा गया। मैं नहाने जा रहा हूँ, और भागकर बाथरूम में घुस गया। अंदर जाकर राहत की सांस ली। फिर याद आया, कपड़े तो लाया ही नहीं। अब तो गया। आखिर में तौलिया बांधकर जिद में बाहर निकल आया। जैसे ही मैं बाथरूम से बाहर आया, मैंने देखा सेरेना मुझे घूर रही थी। उसकी नजर मेरे पूरे शरीर पर घूमी, एक अजीब सी गर्मी के साथ। मैं कुछ बोलने वाला था, लेकिन उसने मौका ही नहीं दिया। वो सीधे बोली, अलेक्जेंडर, मुझे दिखावे वाली शादी पसंद नहीं है। उसकी ये पहली लाइन ही मेरे सारे भ्रम तोड़ गई। उसके बाद उसके शब्द और हरकतें मुझे कोई जवाब देने का मौका ही नहीं दे रही थीं। मेरे दिमाग में बस एक ही बात घूम रही थी, अगर किसी ने फिर कहा कि मेरी बीवी को मर्द पसंद नहीं, तो मैं उसे 800 बार थप्पड़ मारूंगा। सेरेना जैसे मेरी अंदर की बात सुन रही थी। वो हल्का सा हंसी। उसकी आवाज गहरी और थोड़ी शरारती थी। मैं चिढ़कर बोला, तुम बहुत बोलती हो। ये कहकर मैं पलटा और बेड पर लेटकर सोने का नाटक करने लगा। वो मुझे देखती रही और हल्का सा सिर हिलाया, फिर झुककर मेरे गाल को धीरे से छुआ और मेरे पास लेट गई। मुझे अपनी बाहों में खींच लिया। उसके शरीर से वही शावर जेल की खुशबू आ रही थी। धीरे धीरे मैं सच में सो गया। अगली सुबह सेरेना नीचे गई। बटलर पहले से इंतजार कर रहा था। वो बोली, वो अभी सो रहा है, जब तक खुद ना उठे उसे मत जगाना, और किचन से कहो चाइनीज ब्रेकफास्ट बनाए। बटलर बोला, जी मैम। वो घर से निकली, गाड़ी में बैठी और मुझे मैसेज किया। ऑफिस पहुंचते ही उसका पूरा अंदाज बदल गया। वो फिर से वही ठंडी सख्त सी ईओ बन गई, जिससे सब डरते थे। ऑफिस के लोग हैरान थे। सब फुसफुसाने लगे, अरे उसके गले पर क्या है? ओह, ये तो लव बाइट है। सेरेना ऑफिस में गई। उसकी असिस्टेंट रिपोर्ट दे रही थी, लेकिन बार बार उसकी गर्दन की तरफ देख रही थी। आखिर सेरेना ने गुस्से में कहा, देख लिया, अब काम की बात करो। असिस्टेंट तुरंत सीधी हो गई। मीटिंग में भी लोग चुपके चुपके देख रहे थे। सेरेना ने टेबल पर हाथ मारा, मैंने तुम्हें मीटिंग के लिए बुलाया है, मुझे देखने के लिए नहीं। कमरा एकदम शांत हो गया। वो बोली, काम तेजी से करो, कोई देरी नहीं होनी चाहिए, और मीटिंग खत्म करके निकल गई। तभी उसका फोन बजा। मैं था। मैं गुस्से में बोला, तुम्हें शर्म नहीं है? वो बोली, शुरू तुमने किया था। मैं बोला, मेरी हालत देखी है? मैं ऐसा दिख रहा हूं? अब कौन देखेगा मुझे? वो हंसी, तुम्हारा कुछ कम हुआ है क्या? मैं बोला, मैं तुम्हारा पति हूं। वो बोली, पहले मेरी हालत देखो। और उसने अपनी गर्दन की फोटो भेजी। पूरा नीला बैंगनी निशान था। मैं लगभग फोन फेंक देता। फिर मजाक में बोला, तुमने जानबूझकर किया ताकि मैं बाहर ना जाऊं? वो बोली, तुम्हें वैसे भी किसी से मिलना नहीं है। मैं शांत हो गया। फिर मैंने फोटो ली और सिर्फ डेमियन को दिखने वाला पोस्ट कर दिया। डेमियन ने देखा और गुस्से से पागल हो गया। वो तुरंत सेरेना के ऑफिस पहुंचा। रिसेप्शन पर बोला, मुझे सेरेना से मिलना है। उसे रोका गया। तभी सेरेना बाहर आई। वो बोला, मैं अलेक्जेंडर का बड़ा भाई हूं। सेरेना बोली, मेरे पति का कोई भाई नहीं है। वो फोटो दिखाने लगा, देखिए, उसने आपकी इज्जत खराब की है। सेरेना ने देखा, लेकिन उसे समझ आ गया कि ये मैंने जानबूझकर किया। वो कुछ नहीं बोली, बस निकलते वक्त बोली, आगे से ये आदमी आए तो अंदर मत आने देना। डेमियन वहीं रह गया। रिसेप्शन वाले बोले, हमारी बॉस शादीशुदा है और अपने पति से बहुत प्यार करती है। यह सुनकर वो हिल गया। फिर उसने फोटो देखा और समझ गया कि वो ही बेवकूफ बना हुआ है। घर पर मैं आराम से नाश्ता कर रहा था। तभी सेरेना का कॉल आया। ऐसी फोटो पहले मुझे दिखानी चाहिए। मैं हंसा, क्या हुआ? डेमियन आया था। वो बोली, और कैसे पता चलता? मैं बोला,
थोड़ा फायदा तो उठाऊंगा ना अपनी बीवी का। वो बोली, तुम्हें पछतावा नहीं है? मैं बोला, किस बात का? जो हो गया हो गया। डेमियन अभी गुस्से में जल रहा होगा। वो बोली, ठीक है, मुझे मीटिंग में जाना है, कॉल कट। मैंने फोन खोला। डेमियन के गुस्से भरे मैसेज पड़े थे।